एक आदमी बड़े आराम से अपने घर में सो रहा होता है। अचानक से क्या होता है कि बहुत शोर की आवाज़ आने लगती है, दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं, लाइटें जल रही हैं, बंद हो रही हैं। वो घबरा के उठ जाता है, उठ के बाहर की तरफ भागता है, जाके मेन डोर ओपन करता है, देखता है तो बाहर एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी उसको कहता है कि घबराओ मत, ये शोर और कोई नहीं सुन रहा, ये सिर्फ तुम सुन रहे हो। तो वो आदमी उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये आवाज़ें सिर्फ मैं ही क्यों सुन रहा हूँ। तो वो उसको कहता है इसलिए क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ मैं। तो वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारा वक्त आ गया है, मैं तुम्हें लेके जाने लगा हूँ। तो वो आदमी उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे सिर्फ कुछ लम्हे दे दो, मैं अपनी वाइफ को जगा लूँ, मुझे उससे कोई बात करनी थी, वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी सोने से पहले, क्या मैं उसको वो बात कह सकता हूँ। वो कहता है वल्लाह आई एम सॉरी, मैं नहीं इजाज़त दे सकता, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है और अब हम जाएंगे। वो कहता है जब मैं अपने ऑफिस से आया था, मेरे बच्चे मेरे साथ खेलना चाह रहे थे, वो मेरे साथ नीचे पार्क जाना चाह रहे थे, प्लीज़ मुझे कुछ लम्हे दे दो, मैं एक दफ़ा उन्हें उठा के उन्हें प्यार कर लूँ, उनके माथे पे किस कर लूँ, एक बार उन्हें हग कर लूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे। वो उसे कहता है मैं वाकई में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है और अब हम जाएंगे। वो आदमी कहता है प्लीज़ एक बार, मुझे सिर्फ एक बार अपने बीवी बच्चों से बात कर लेने दो। उसे कहता है कि वल्लाह है, अगर मैं कर सकता तो मैं ज़रूर कर देता, लेकिन ये मेरे बस में ही नहीं है, मैं तुम्हें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारा वक्त यहाँ ख़त्म होता है। वो इंसान घबरा के उठता है, उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बीवी बिल्कुल आराम से उसके साथ सोई हुई है। वो उठ के भागता है, अपने बच्चों के कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि सब बच्चे भी बड़ा पीसफुली सोए हुए हैं। वो उन बच्चों के माथे पे किस करता है, उनको प्यार करता है, बाहर आता है, फ़ौरन अपनी माँ को कॉल करता है, माँ से पूछता है कि आपकी तबीयत ठीक है, दवाई ली। तो उसकी माँ घबरा के उससे पूछती है कि बहुत दिन से तुमने कॉल नहीं की थी, ऐसे आधी रात को कॉल कर रहे हो, सब खैरियत है। तो वो उसको कहता है कि सब ठीक है, सिर्फ आपकी तबीयत का पूछना था। माँ बड़ी खुश होती है, फ़ोन बंद कर देता है। ये एक ख्वाब, ये एक वाक़या उस इंसान को ये सिखा देता है कि उसने अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी है, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत देनी है, किन चीज़ों को वो वक्त नहीं दे पा रहा है। अगर आप सिर्फ काम को, वर्क को अपना गोल बना लेते हैं और सिर्फ फ्यूचर बिल्डिंग में मसरूफ़ हो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने छोटी छोटी कितनी नेमतों से नवाजा है। हम उनको वो अहमियत ही नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। अपने रिश्तों को बाज़-औक़ात वो बताना भूल जाते हैं, जो दिल में तो होता है लेकिन हमारे पास बताने का वक्त ही नहीं होता। तो प्लीज़ ये जो फ्यूचर बिल्डिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इतना मत खो जाएं, इस काम को अपना इतना मरकज़ ना बना लें कि आपको भूल ही जाए कि ज़िंदगी की मंजिल सिर्फ मौत है, इसके अलावा ज़िंदगी की कोई मंजिल नहीं है। ये छोटे छोटे रिश्ते असल में यही ज़िंदगी का असासा हैं, इनको जिएं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस लेके आएँ, अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपने प्यारों पर तवज्जो दें, उनको टाइम दें। और डेफिनेटली फ्यूचर बिल्डिंग तो हम कर ही रहे हैं, बट सेट योर प्रायोरिटीज़।